श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी श्रुति विद्यार्थी गणों का स्वागत है। विद्यार्थीगण, इन दिनों हम वीडियो अंकन के माध्यम से आपको आपकी पाठ्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन वीडियो अंकन के में अंकित सामग्री को आप बार बार सुने, तथ्यों और भावों को हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए और परीक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी करके अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। ये वीडियो अंकन इस दृष्टि से भी बनाए जा रहे हैं कि आपके अंदर एक अंतर्दृष्टि का विकास करें, विषय की श्रेष्ठ समझ आपके अंदर विकसित हो और उस श्रेष्ठ समझ के आधार पर आप अपना अभिमत भी तैयार कर सकें। प्रस्तुत प्रश्न पत्र मानव चेतना का अध्ययन एक बहुत ही गहन उपयोगी प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको मनुष्य के अंतःकरण को, मानव चेतना की बारीकियों को समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न पत्र को विधिवत आत्मसात करके आप न केवल अपने को समझ सकेंगे, वरन आपके संपर्क में आने वाली विभूतियों को भी समझ सकेंगे। ब्रह्मांड की रचना इतने अद्भुत तरीके से हुई है कि यहाँ पर सामान्यता और विशिष्टता का बड़ा ही मणिकांचन संयोग प्राप्त होता है। सामान्यता की दृष्टि से देखें तो संसार में, पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत सामान्यता दिखाई देती है। स्वरूपतः भिन्न होते हुए भी तत्वतः यह सारा ब्रह्मांड एक है। जब श्रुतियाँ यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उद्घोष करती हैं तो उनका यही मंतव्य है कि स्वरूपतः अलग अलग प्रतीत होने वाली यह जागतिक सत्ताएं तत्वतः एक हैं। स्वरूपगत भेद है और तत्वगत अभेद है। विशेष रूप से जब हम वेदांत दर्शन के अद्वैत शाखा में प्रवेश करते हैं और अद्वैत की दृष्टि से मानव चेतना, इस जीवन और जगत को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि सर्व खल विदम ब्रह्म, सृष्टि के कण कण में, काल के क्षण क्षण में जो भी विद्यमान है सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। सर्व खल विदम ब्रह्म। फिर जिस ब्रह्म को हम बाह्य संसार में, ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं, उसी ब्रह्म का अनुभव हमारे अंतःकरण में भी होता है और इस अभ्रांत अनुभूति का कथन श्रुतियाँ अहम ब्रह्मास्मि के रूप में करती हैं। चाहे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति व्यष्टि स्तर पर हो या सर्व खल विदम ब्रह्म की अनुभूति समष्टि स्तर पर हो, हम अपने दृष्टि में सर्वत्र एकता ही पाते हैं। स्वरूपता भिन्नता और तात्विक एकता। भिन्नता और एकता की यह अबूझ पहेली
भारतीय दर्शन में बड़े सुंदर तरीकों से अभिव्यक्त की गई है। मानव चेतना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी चेतना में 3 तत्व हैं, सत, चित, आनंद, जिसे समग्र रूप से सच्चिदानंद कहा गया है। समग्र मानव चेतना सच्चिदानंद स्वरूप है, परम तत्व सच्चिदानंद का ही अंश है। फिर भी उनकी अपनी एक विशिष्टता है। सामान्यता में अंतर्निहित यही विशिष्टता व्यष्टि को समष्टि से विशिष्ट बनाती है। यद्यपि सभी के अंतर्गत चेतना एक ही है, एक ही ब्रह्म सबके अंदर अभिव्यक्त हो रहा है, फिर भी भिन्न भिन्न रूप में, और शायद किसी 2 का ब्रह्म एक जैसा नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। एक ही परब्रह्म, एक ही परम तत्व परमात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है, गूढ़ रूप में, अप्रकट रूप में। उसका अस्तित्व है लेकिन स्वरूप अज्ञात है। अस्तित्व का बोध हो रहा है, स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए वेदांत की कोई शाखा उसे साकार कह रही है और वेदांत की कोई शाखा उसे निराकार कह रही है। किन्हीं संतों महात्माओं ने उन्हें सगुण कहा, किसी दूसरी शाखा ने उन्हें निर्गुण कहा। ब्रह्म एक ही है, एक की दृष्टि से सगुण है और एक की दृष्टि से निर्गुण है, अगुण है। और गोस्वामी जी इनके बीच में जो अभेद विद्यमान है उसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि सगुण अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा। कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों त्रिविधताप के परिताप से तप्त मानव चेतना को मुक्ति की शीतलता प्रदान करते हैं, मुक्ति की शांति प्रदान करते हैं। विद्यार्थीगण, मानव चेतना को समझने के लिए परमात्म चेतना का चिंतन अपरिहार्य है, क्योंकि चेतना जो मानव चेतना के रूप में है वह परमात्म चेतना अखंड अनंत चेतना का ही अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में पुनः कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज अमल चेतन सुख राशि। जो जो लक्षण जो जो गुण परमात्मा में हैं वही वही लक्षण वही वही गुण जीवात्मा में भी हैं, सिवाय एक तथ्य के कि परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जीवात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, लेकिन आनंद विस्मृत है, लुप्त है। उसी लुप्त और विस्मृत आनंद की स्मृति और प्राप्ति के लिए हम प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं। यही मानव चेतना का परम प्राप्तव्य है, यही मानव चेतना का परम लक्ष्य है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परमात्म चेतना के साथ मानव चेतना की तुलना करके हम मानव चेतना को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं, उसे आत्मसात कर सकते हैं, उसका आत्मानुभव कर सकते हैं। आपने मनोयोग पूर्वक इसे सुना और अपने जीवन में धारण करें।
आपके जीवन में सर्वमंगल की प्राप्ति हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके लक्ष्य और उद्देश्य की सिद्धि हो। इसी आशीर्वचन के साथ इस वीडियो अंकन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।